Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 13, Statistics. And today's our question is the length of 40 leaves. देखो यहाँ से पता चल गया 40 leaves, right? Of a plants the measure correct the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median length. Find the मीडियन लेंथ ऑफ दी लीव्स। अब देखो कुछ हिंट दी हुई है। अब देखो ये एग्जाम में ये हिंट की रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लगती। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंटरवल किस तरह से चलते हैं। देखो यहाँ पे हिंट दी तो डेटा नीड्स द कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर द फाइंडिंग द मीडियन सिंस द फॉर्मूला एज्यूम कंटिन्यूअस क्लासेस। अब देखो कंटिन्यूअस क्लासेस का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो क्रॉस होता है ना, इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट ये दोनों सेम होने चाहिए। बट देखो यहाँ पे एक भी केस में ये सेम नहीं है। अब एग्जाम में हिंट हो या ना हो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुझे इस क्लास को चेंज करना है। किस तरह से करोगे? जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से -0.5 कर दो और जो अपर लिमिट है उसमें से +0.5 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? लोअर लिमिट में से -0.5, अपर लिमिट में से +0.5। डन। तो 118 पॉइंट, सॉरी उसमें से -0.5 करेंगे तो 117.5। डन। और ये जो अपर लिमिट है आपकी 126.5 इसको क्या कर देंगे? 126 और +0.5। डन। अब देखो सेकेंड क्लास में 127 है और उसमें से -0.5 करेंगे तो 126.5 और अपर में प्लस करेंगे तो 135.5। अब देखो मुझे हर बार करने की जरूरत नहीं। देखो ये वापस सेम आने लगा क्रॉस में, तो सिर्फ एक बार -0.5 करो आपका काम हो जाएगा। ये 136 है तो 135.5 और नेक्स्ट 144.5। डन है। वापस 144.5 और ये 153.5। डन। ये बाछा 153.5 और ये 162.5। अब ये 162.5 और उसमें प्लस कर देंगे तो 171.5। अब ये 171.5 और इसे चेंज कर देंगे तो 180.5। ठीक है, सभी में हमने वही किया है। लोअर लिमिट में -0.5 एंड अपर लिमिट में +0.5। डन। सीएफ फाइंड करना है तो सीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? सॉरी, एडिशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 40। तो एन हमारा क्या हो गया? 40 हो गया। डन। मीडियन फाइंड करना है तो जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं। पहले तो मुझे एन चाहिए, देन आफ्टर n/2 चाहिए। इसके ऊपर से मैं क्लास डिसाइड कर पाऊंगा। ठीक है, क्लास डिसाइड हो जाए फिर मुझे लोअर लिमिट चाहिए, देन आफ्टर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, देन आफ्टर मुझे सीएफ चाहिए और एक एच चाहिए। इतना डेटा मुझे रिक्वायर्ड है तो ही मैं आंसर ले सकता हूं, अदरवाइज आंसर पॉसिबल नहीं है। अब देखो एन क्या था, मुझे 40 मिला था ना लास्ट में, ये 40, तो एन 40 डिवाइड बाई 2, तो n/2 मुझे मिल जाएगा 20। अब देखो ये 20 कहां पर आ रहा है? सीएफ में 20, ये 29 में आ जाएगा तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। 144.5 टू 153.5, 144.5 टू 153.5। क्या ये क्लियर है? डन। तो एल क्या हो जाएगा? 144.5। अब एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 12, राइट। और सीएफ क्या होता है? प्रीसीडिंग सीएफ। ठीक है, क्या होता है? प्रीसीडिंग सीएफ 17, यहाँ पर जाएगा 17। और इंटरवल देखिए, इंटरवल कितना चल रहा है? इंटरवल चलिए जल्दी, 117.5 टू 126.5, 999 चल रहा है। ठीक है, तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? 9। चलो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। m इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, राइट। तो ये m इज इक्वल्स टू एल क्या है? 144.5 प्लस n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है, वही पुट कर देंगे 20 माइनस सी एफ इज 17 अपॉन एफ क्या है हमारे पास? 12 मल्टीप्लाई बाई 9। है। तो m इज इक्वल्स टू 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 बाई 12
मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सो ये m इज इक्वल्स टू, अब देखो 3 1 जा 3 4 जा 12, राइट। सो आंसर क्या आ रहा है 144.5 और फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 9/4, ठीक है। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/4। हमें सबको पता है कि 9/4 क्या होता है, पता है ना सबको, 2.25 आता है, राइट। एडिशन कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 146.75, ठीक है। ये सिंपल फ्रैक्शन थी, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, हिंट हर बार एग्जाम में हो वो कंपलसरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्लास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।